के इसे आज के इस कार्यक्रम के अंतिम पायदान पर हमारे बीच में पधारे हैं सम्माननीय जो राजेंद्र सिंह जी। तो वैसे तो प्रवासी हैं लेकिन हमारे यहाँ से हैं, बीच बीच में हमें संभालते रहते हैं। उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जयपुर में भी हमें संभालते हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है, यहाँ से ही नहीं। आदरणीय हमारे प्रधान प्रतिनिधि मूलचंद जी रणवा, सम्मान्य गजेंद्र जी चारण, सम्मान्य हमारे राजवीर सिंह जी पूर्व बीजेपी प्रवक्ता, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई विजयपाल जी, पूर्व सरपंच सम्मान्य भागीर सिंह जी, पंचायत समिति सदस्य भाई महेश जी, और हम सब के लिए गौरव की बात है और गर्व की बात है जो भाई काजला जी हमारे आरएस बने, उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत। और उनके चाचा जी भी यहाँ पर बैठे हैं, ताऊ जी भी बैठे हैं, और गांव के सभी बड़े बुजुर्ग युवा साथी। मैं सरपंच साहब इस बात का धन्यवाद देता हूं कि ये कबड्डी प्रतियोगिता है, और कबड्डी प्रतियोगिता के साथ साथ में आज आपने एक ऐसे होनहार का परिचय कराया। वैसे तो हमारे तो गांव का है, हमारी विधानसभा का है, लेकिन जितने भी हमारे खिलाड़ी प्रेमी भाई आए हैं, खेलने वाले आए हैं, उन सबको संदेश जाएगा और इनसे लेना भी चाहिए कि एक ग्राम सेवक से स्टार्ट होकर आज ये आरएस की टॉप 63वां स्थान प्राप्त किया, तो हम सब के लिए बहुत एक खुशी की भी बात है और हम सबको संदेश देने वाली भी बात है। और हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि ये आरएस ही नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से ये प्रयास कर रहे हैं और इनका परिश्रम है, हम तो ये इनको शुभकामना देते हैं कि आप आईएएस बने, तभी हमारा इस गांव का और हमारी विधानसभा का जिले का नाम रोशन होगा। और मैं तो कहना चाहूंगा कि हम सब लोग वैसे इस धरती पे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अच्छे काम बहुत कम लोग करके जाते हैं। इसलिए अच्छे कामों के लिए हमें प्रयास भी करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। जैसे हम कहते हैं कि साहब हम गरीब का भला करते हैं, लेकिन गरीब का जब कोई भला करता है ना, तो उसको लिए बहुत परिश्रम उठाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि गरीब के पास में न तो कोई साधन होते हैं, न कोई संसाधन होता है, और न कोई उसके पास में मोबाइल होता है। तो इसलिए उसकी मदद करना, मैं सोचता हूं कि एक भगवान की सेवा कर रहे हैं। और भगवान ने भी ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति गरीब या दीन दुखी की मदद करता है, वो मेरी मदद कर रहा है। तो इसलिए उस व्यक्ति की हमें मदद करना चाहिए। आज की जो ये विशेष प्रतियोगिता कबड्डी प्रतियोगिता शहीद भगत सिंह के नाम से रखी है, आप पहले भी यहाँ प्रतियोगिताएं कराते आ रहे हैं और कई प्रतियोगिताओं में आने का मौका भी मिला है। और इस गांव का नाम, जिस प्रकार से खिलाड़ी हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जो कई स्तरों पर अपना नाम रोशन भी किया है, कई जगह प्रतिनिधित्व भी किया है, तो मैं सोचता हूं कि कबड्डी हमारा पहले से एक पुराना गेम्स है, जिसमें हमें पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से, पूरी परिश्रम से हमें खेलना पड़ता है। और मैं तो ये कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी कैरियर बढ़ाए, आज शिक्षा तो हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ में हमारा यदि हम खेल में भी अपना कैरियर बढ़ाना चाहें, तो वो मैं सोचता हूं कि कोई कम नहीं है। आज हम देखते हैं कि हमारे लिए से कोई नेशनल व्यक्ति खेल के आता है और हमारे लिए गोल्ड मेडल जीत के आता है, तो उसका जिस प्रकार से हमारे यहाँ के लोग, यहाँ की जनता जिस प्रकार से उसका स्वागत सम्मान करते हैं, मैं सोचता हूँ कि एक बड़े अभिनेता का भी नहीं होता है। इसलिए खेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, और हम सब के लिए कह सकते हैं कि आज खिलाड़ियों के लिए भी जितना आज स्कोप कह सकते हैं, क्योंकि अच्छा खिलाड़ी होता है जो नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर खेल के आता है, उसको बहुत सारी ऐसी सरकारी सेवा तो मिलती है, लेकिन सरकारी सेवा के साथ साथ में बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां उसको आकर्षित करती है, ये कि हमारे यहाँ पर खेले, हमारे यहाँ पर जॉब करे, हमारे यहाँ पर सेवा दे। रेलवे अलग कहता है, शिक्षा विभाग अलग कहता है, वो जिस प्रकार के डिपार्टमेंट है या विभिन्न प्रकार के हमारे उद्योग हैं, उनमें सब में इनकी मांग होती है, क्योंकि उससे कंपनी का प्रचार भी होता है, उस विभाग का नाम भी होता है। इसलिए आज मैं सोचता हूँ कि खिलाड़ी कहीं पीछे नहीं है, तो आप अपना वो स्कोप भी दे सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि बिना साधन, बिना संसाधन कोई व्यक्ति प्रयास करके सफलता प्राप्त करता है, वही सबसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त करता कह सकते हैं। इसलिए आज के इस अवसर पर
मैं आप सबको पुनः बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी हमारा मैच स्टार्ट हो रहा है और मैं सोचता हूं कि अपनी 3 टीमें खेलेगी। अभी 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। 3 मैच बाकी है, यही तो 3 मैच बाकी है। हमारी जो भी टीमें भाग लेगी उनको सबको शुभकामनाएं हैं, क्योंकि अभी तो शुरुआत हो रही है और जीतने वाली टीम हमारी होगी। और ये इसलिए दे रहे हैं शुभकामनाएं क्योंकि अभी शुरुआत है, और हारने वाले को कभी ये नहीं सोचना है कि मैं हार गया, क्योंकि मौका फिर मिलेगा और फिर उस डबल जोश के साथ में हम खेलेंगे तो फिर हमें मौका मिलेगा। आप सबको और ग्राम पंचायत को और बाबूलाल जी को और पूरे हमारे बना जी को सबको हम धन्यवाद देते हैं। इस कार्यक्रम में हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए आप सब लोगों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खेल से संबंधित है और गांव के भी कई बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जो हमारे पहले शिक्षक रहे हैं बाबूलाल जी और छगन जी ने भी हमें पढ़ाया है। तो जो विश्व भारती स्कूल थी, पहले विश्व भारती स्कूल से पढ़ के एकदम ऐसे नॉर्मल परिवेश से निकल के किसान परिवार से मेहनत के बल पे आज ठीक मुकाम पे, ऐसे लगता है कि ठीक मुकाम पे हैं। वैसे तो और भी ऊपर है मुकाम, लेकिन हाँ, तो ये पूरा सर का सहयोग रहा और जो भी बड़े बूढ़े गांव के हैं उनका आशीर्वाद रहा, पूरा परिवार का सहयोग रहा। ताऊ जी यहाँ पे, एक ताऊ जी यहाँ पे बैठे हैं, एक वहाँ पे बैठे हैं, 2 भाई बैठे हैं। सबने बराबर सहयोग किया। सबको विश्वास था कि कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा कि ये एक अच्छे मुकाम पे होगा। तो इन्हीं के विश्वास के कारण आज यहाँ तक जो भी मेरी जो सफलता है उसको इन्हीं को मैं समर्पित करता हूँ। अब बस इतना ही बोलना चाहूँगा। बच्चे कई देर से वार्म अप कर रहे हैं। एक मिनट, जो बच्चा तैयारी कर रहे हैं बात के लिए